कर्क राशि वालों सावधान, ग्रह कुंडली विशेष योग सावधान। तुम्हारी कुंडली में ग्रहों का एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है ना कर्क राशि वालों, जो गलत फैसला करवा सकती है। अगर बुद्धि बचानी है तो इन 4 बातों को आपको याद रखनी है। पहली बात, किसी के भी बहकाव में आपको नहीं आनी है। अपने दुश्मन मीठी भाषा में जाल बिछा चुका है। अगर आप यह समय लापरवाही करोगे तो सिर्फ पछतावा होगा। याद रखना, समय कमजोर नहीं है कर्क राशि वालों आपके लिए, बस तुम्हें समझदारी से चलना है, क्योंकि लोग आपको बार बार फंसाने के काम कर रहे हैं। लेकिन यह समय कर्क राशि वालों सुनो, महादेव जी का संकेत है कि यह समय तुम्हारा भाग बदलेगी। तुम्हारा बुद्धि जो है थोड़ी सी ग्रहों के प्रभाव के कारण, उल्टी ग्रहों के कारण खराब हो सकती है, बुद्धि घास चलने जा सकती है, अर्थात आपका दिमाग उतनी तेजी गति से काम नहीं करेगा। तो ऐसे में आपको नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा कर्क राशि वालों, और भगवान पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि जब इंसान हार मान लेता है तब ऊपर वाला रास्ता खुलता है। यह समय आपको चौंकाने वाला समय शुरू होने वाला है कर्क राशि वालों। ग्रहों का संकेत है कि यह समय कर्क राशि के जातकों को बहुत बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलेगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला का खेल निराला होता है। कर्क राशि वालों, यही वह समय है जब भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त होंगी। इसलिए खुश हो जाओ, खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए। और सुनिए मेरी बात को दोस्तों, बुद्धि घास चरने चली जाएगी, अर्थात समय ऐसा आ रहा है कि कई लोग अपने ही गलती से अपनी बुद्धि को खो बैठेंगे। 21 मई से लेकर 29 मई के बीच अगर आप सावधान नहीं रहे तो छोटी छोटी गलतियां जीवन में बड़ा नुकसान करा सकती है, और यह नुकसान कुंभ राशि वालों आप कभी नहीं भूल पाओगे। बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन अगर तुमने आज ये 4 बातें समझ ली ना, तो ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा, और दुश्मन भी तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ऐसा ग्रह गोचर कुंडली का संकेत है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, बल्कि बहुत मेहनत के बाद इतनी खास वीडियो का निर्माण किए हैं। इसे आधे अधूरे में छोड़ने की गलती ना करें, और शुरू से लेकर एकदम अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आज का यह संदेश आपके लिए कोई सामान्य भविष्यफल नहीं है, कोई नॉर्मल नहीं है। आज का भविष्यवाणी यह उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में शनि, राहु और चंद्रमा एक साथ मानसिक भ्रम पैदा कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। और ऐसा आपको प्रतीत होगा कि यह समय सभी ग्रह आपके समर्थन में खड़े हैं, और कुछ ग्रह आपको चेतावनी दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको एहसास तभी होगा जब आप सावधानी के साथ इस वीडियो को अंत तक देखोगे, क्योंकि यह समय तुम्हारी जिंदगी में कोई एक घटना नहीं होगी, अनेक घटना होगी। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक बातें बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी, उपाय भी दूंगा, समाधान और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। इसलिए मेरे बात को मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अब ऐसी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देंगी जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचे थे। देखो, जब ग्रहों की चाल बदलती है ना, तो इंसान की सोच भी बदलने लगती है। कभी बिना वजह गुस्सा आता है, तो कभी गलत लोगों पर भरोसा हो जाती है, तो कभी अपने ही लोग दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। बहुत ज्यादा लोगों ने आपको धोखा दिया है, अपनों ने आपको ठोकर से आपको सबक सिखाया है, और कुछ ऐसे दोस्त थे आपके जो दुश्मन जैसा प्रतीत किया है, मानो वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन हो, ऐसा उसने आपके साथ प्रतीत किया है, खिलाफ साजिश रचा है। लेकिन दोस्तों, अभी जो समय चल रहा है ना, उसमें राहु का प्रभाव कई लोगों की बुद्धि को भटका सकता है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोले थे कि बुद्धि चली जाएगी घास चरने के लिए। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला नुकसान कर सकती है, और वास्तव में यह नुकसान कोई छोटा नहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए पहली बात हमेशा ध्यान रखें। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम आपको 4 बातें बताएंगे जिनको आपको बहुत ध्यान में याद रखनी है। पहली बात, गुस्से में कोई फैसला मत लेना। ग्रह बताते हैं कि आने वाले दिनों में कई लोग भावनाओं में इमोशनल होकर बहकर गलत निर्णय ले सकते हैं, गलत थिंकिंग आ सकते हैं आपके दिमाग में। किसी का रिश्ता टूट सकती है शक के कारण, या फिर भ्रम के कारण, या फिर तीसरे लोगों के जलन के कारण।
किसी का पैसा भी फंस सकती है, इतना ही नहीं और किसी का इज्जत तक दांव पर लग सकती है। ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है। मैं आपको जो बता रहा हूं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, बहुत मेहनत के बाद हम कुंडली का विश्लेषण किए हैं, ग्रह गोचर का जांच किया है, तब हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलेगी और हर हाल में बदलेगी। जब भी मन ज्यादा बेचैन हो तो 5 मिनट शांत बैठो, महादेव जी का नाम लो और फिर निर्णय लेना। देखना किस प्रकार तुम्हारी किस्मत चमकेगी, किस प्रकार तुम्हारा भाग्य बदलेगी। तुम्हारा हर एक सपना सच होगा, 7वें आसमान पर तुम्हारा किस्मत रहेगा। डरो मत, जो भी होगा देखा जाएगा। भगवान हर समय आपके साथ रहते हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। गुस्से के कारण कई बार आपके हाथों से गलत काम भी करा देते हैं, कई बार आप गलत जगह भी हाँ बोल देते हो, इसलिए गुस्सा को सबसे पहले आपको कंट्रोल करनी होगी। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर किसी को अपने राज मत बताना। मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया है, लेकिन आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी चूक बहुत बड़ा पछतावे के कारण बन सकती है। कुंडली में राहु का प्रभाव चालाक लोगों को तुम्हारे आसपास ला सकती है, जो कि बहुत ही होशियार हो सकते हैं। कुछ लोग मीठा बोलकर, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, तुम्हारी कमजोरी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन होंगे वो आपके दुश्मन ही, और बाद में वही बात तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी कमजोरी के बारे में जानने का बहुत उत्सुक है। देखिए, जब भी आप असफल हो जाते हो या फिर बड़ी सफलता आपके हाथ नहीं लगती है, तो ऐसे लोग बहुत खुश होता है। परंतु याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभचिंतक नहीं हो सकती है। इस समय चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आने वाले समय हमें सजा का कारण पता चलती है। तीसरी बात, रात में नकारात्मक सोच लेकर मत सोना। अगर रात में हमेशा सकारात्मक सोच लेकर सोओगे, अपने मन को स्ट्रांग रखोगे और अपने मन पर काबू पालोगे, तो कोई भी दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, और चंद्रमा जब चंद्र कमजोर होता है ना, तो इंसान पर डर, तनाव और भ्रम में फंसने लगता है। इंसान पूरी तरीके से बेचैन हो जाती है। इंसान सोने से पहले मोबाइल पर लड़ाई झगड़े वाली चीजें मत देखो, या फिर जो होता है ना कि नेगेटिव शक्तियों वाला भूत वगैरह देखना, भूत का मूवी देखना, इन चीजों को आपको सोने से पहले देखने से रोकना चाहिए। एक बार भगवान का नाम लेकर सो जाओ, या फिर अपनी इच्छाओं को भगवान जी को बोलो और सो जाओ। भगवान अच्छे चीजों का नाम लेकर सोना है। तुम देखना धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा और रुके हुए काम भी बनने लगेंगे। और रात में जो तुम डरते हो ना, जो बहुत ऐसे नेगेटिव सपने देखते हो, मान लीजिए सपने में आप किसी का मृत्यु देख लेते हो, सपने में आप सांप, बहुत कुछ देख लेते हो, तरह तरह की चीजें, सांप में खुद का सपने में खुद का नुकसान देख लेते हो। अगर आप इन चीजों में कंट्रोल कर लें, जैसे कि रात में जब मोबाइल यूज करते हैं तो सकारात्मक चीजें को देखकर सोएंगे, तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक घटनाएं होंगी। इसलिए ना तो आपको भूत का मूवी देखनी है, ना डर वाला कोई चीज देखना है, ना मारकाट वाले कोई मूवी देखनी है, बल्कि आपको अपने मन को शांत रखने के लिए देवी देवताओं का नाम जप करने हैं और भक्ति भाव वाला वीडियो देखनी है। इससे आपके कर्म अच्छे होंगे और सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। चौथी सबसे जरूरी बात, ध्यान से सुनिएगा, अपनी मेहनत बीच रास्ते में मत छोड़ना। देखिए, इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं, पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन उसको फ्यूचर में सफलता मिलेंगी, लेकिन उसे या वो भाप नहीं पाता है कि सच में हम सफल हो जाएंगे। देखिए, शनिदेव अभी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है ना, तो कई लोगों को लग सकती है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, क्योंकि शनिदेव कठोर परीक्षा लेते हैं और धीरे धीरे जिंदगी में सुख सुविधा देते हैं। तो ऐसे में बहुत लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यह सच है कि देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान के घर हमेशा देर होती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। जो व्यक्ति समय मेहनत करता रहेगा और विश्वास रखेगा अपने मेहनत पर, गॉड के प्लान पर, उसी के लिए आने वाला महीनों में सफलता का बड़ा दरवाजा खुलेगा। चाहे वह नौकरी का दरवाजा खुले, मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं ना जो कि 4-5 वर्षों से तैयारी में लगे हुए हैं नौकरी के लिए, या पैसा, सम्मान और तरीके के योग बन रहे हैं। एक योग नहीं, तरह तरह के योग बन रहे हैं, और इसका सकारात्मक परिवर्तन भी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ग्रह डराने के लिए नहीं आते हैं, और जो राशि परिवर्तन करते हैं वे इंसान की जिंदगी के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब करते हैं, तो इंसान को सावधान करने के लिए आते हैं, डराने के लिए नहीं। अगर तुमने ये 4 बातों को आप हमेशा अपने ध्यान में रख ली ना, तो कोई भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन हाँ, आपको गलती नहीं करनी है, और याद रखना है,
समय चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, ईश्वर हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देता है। अगर आप मेहनत करोगे तो फिर तुम्हारा किस्मत बोल उठेगा। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में सुख, शांति और सफलता बनी रहे तो दोस्तों महादेव जी आपके सारे कार्य को बनाएंगे और दुश्मनों का सत्यानाश कर देंगे। महादेव मेरी बुद्धि की रक्षा करें, ये बात आप कमेंट में लिखें, क्योंकि आप गुस्से के कारण या फिर अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, उसके कारण बहुत बड़ी घटना में फंस सकते हो। और मैं नहीं चाहता हूं कि इतनी बड़ी विपत्ति में आप फंसे, घटनाओं में फंसे। इसलिए महादेव जी से मदद मांगिएगा या फिर भगवान से, हरि विष्णु जी से हेल्प मांगिए। आप बोलिएगा कि महादेव जी, भगवान से हरि विष्णु जी मेरी बुद्धि की रक्षा करें, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और साहस दीजिए जिससे मैं हर एक प्रकार के हालातों से लड़ सकूं। तो कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो हर हर महादेव जैसे हरि विष्णु भी लिख सकते हैं। इसी से आपके ऊपर देवी शक्तियों का कृपा प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ठहरिए, यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना बहुत जरूरी है। स्किप करोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे। आखिर कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी, किन बातों को ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इसलिए कान खोलकर ध्यान से सुनिए मेरे बातों को। कर्क राशि वालों, दोस्तों घर के किसी मुद्दे को लेकर परिवार में विचार विमर्श भी होगा और इसके बेहतरीन परिणाम भी मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। किसी नजदीकी संबंधी से मुलाकात होने से थकान और व्यवस्था भरी दिनचर्या में राहत आपको मिल सकती है। संतान के विवाह के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की प्रबल संभावना है। जी हाँ कर्क राशि वालों, समय बहुत बड़ा बलवान है। अचानक ही कोई ऐसा खर्चा सामने आ सकती है जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ भी सकती है। छोटी मोटी बातों पर नाराज होने के बजाय उन्हें इग्नोर करने की सबसे अधिक जरूरत है और विवादित मामलों को आपसी वार्तालाप से सुलझाने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, कार्यस्थल पर कोई भी निर्णय लेने से पहले उचित प्लानिंग की जरूरत होती है। कर्क राशि वालों, आर्थिक मामलों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसायिक ऑर्डर समय पर पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा नुकसान हो सकती हैं। पब्लिक डीलिंग और मीडिया से संबंधित कार्यों में अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। घर में सुख शांति और अनुशासन पूर्ण माहौल भी बना रहेगा, गलत प्रेम संबंधों में ना पड़े। दोस्तों आज मन बेहद ही भावुक बना रहेगा। घर में किसी छोटी सी खुशी का वातावरण हल्का महसूस होगा। परिवार का कोई सदस्य प्यारा सरप्राइज दे सकती है। बच्चों की मासूम बातों मन को राह देंगी। बिजनेस में नया प्रस्ताव उत्सुकता बढ़ाएगा। किसी पुराने शौक की ओर दोबारा रुचि जाग सकती है। आज छोटी छोटी भावनाएं भी दिल को गहराई से छू जाएंगी तथा क्रिएटिव राइटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को नया आइडिया मिलेगा। डिजाइन या फिर एनिमेशन की फील्ड में काम करने वालों की कल्पना शक्ति सराही जाएंगी। नौकरी में नई स्किल्स सीखने का अवसर मिलेगा। नींद अधिक आने से आलस बना रह सकती है। मीठा खाने की इच्छा बनेगी। ठंडे पे कम लें। हल्का संगीत और पर्याप्त विश्राम मन को शांत रखेंगे। जी हाँ कर्क राशि वालों, दोस्तों शिवलिंग पर कच्चा दूध और सफेद तिल चढ़ाएं, इससे भगवान महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अब अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन मंगलमय हो।